भारत में फिर से शुरू हुआ नकली नोट बनाने का धंधा। क्या आपको पता है किस तरह ये फर्जी लोग इस फर्जी काम को करते हैं? कैसे ये बड़ी ही चालाकी से नकली नोटों की छपाई करते हैं? इस काम में इनके हाथ की सफाई तो देखिए कि कोई भी इतनी आसानी से नकली और असली नोटों में फर्क ही नहीं समझ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक बार फिर से नकली नोटों की छपाई का काम जोरों पर है और इसका खुलासा आरबीआई की रिपोर्ट से हुआ है। रिजर्व बैंक ने खुद किया है। सोचिए, इतना ही नहीं, कभी मध्य प्रदेश तो कभी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आए दिन नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ भी लगातार कर रही है पुलिस। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक और अब पाकिस्तान के रास्ते नकली नोट की सप्लाई को कम करने में पुलिस कामयाब हो रही है, तो वहीं अब देश के अंदर इस गोरख धंधे ने जोर पकड़ लिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत में एक बार फिर से जोर पकड़ रहे नकली नोट बनाने के इस धंधे के बारे में बताएंगे कि कैसे ये देश के गद्दार इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जो इस देश के अंदर ही बैठे हैं। 2500 के नए नए नोट निकालने वाली इस मशीन को देखकर कहीं चौंक तो नहीं गए आप? चौंक तो गए ही होंगे। सोच रहे होंगे कि आपके पास भी तो इन्हीं मशीनों से निकाले नोट नहीं पहुंच गए। कोई नहीं, चेक कर लीजिए जरा अपने खजाने में रखे नोटों को भी। लेकिन देखिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल, नकली नोट छापने की इनकी टेक्निक जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, जब आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह इन नकली नोटों को मार्केट में भेजा जाता है, तो आप और भी ज्यादा दंग रह जाएंगे। जी हाँ, हाल ही में गाजियाबाद में पुलिस के नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 7 लोगों को नकली नोट छापते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। ये गिरोह काफी समय से नकली नोट बनाने का काम कर रहा था और फिर बाजार में इसकी सप्लाई भी करता था। पुलिस को इनके पास से 2500, 200 और 100 रुपए के नकली नोटों की गड्डी मिली थी। इसके साथ ही 2 नोट छापने वाले प्रिंटर, 3 नोट कटर और नकली नोट बनाने वाला काफी सामान बरामद किया गया था। पुलिस की माने तो नकली नोट बनाने वाले ये लोग किसी फिल्मी अंदाज में ही नकली नोट बनाने का काम कर रहे थे। इन्होंने नकली नोट छापना YouTube देखकर सीखा था। इन्होंने पकड़े जाने तक करीब 17 लाख रुपए के नकली नोट छाप डाले थे, जिसमें पुलिस ने मौके से लगभग 6 लाख रुपए बरामद किए थे। ये आरोपी नकली नोटों को बाजार में बड़ी ही शातिर तरीके से खपाते थे। इन नकली नोटों में से कुछ नोटों को असली नोटों में मिलाकर आगे भेज देते थे। वहीं कुछ नोटों का इस्तेमाल तो ये खुले तौर पर ही मार्केट में कर लेते थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने मार्केट में करीब 11 लाख रुपए के नकली नोट बांट दिए थे। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने बताया था कि इन्हें 3000 रुपए के नकली नोट देने पर 1000 रुपए मिलते थे। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये लोग इतनी आसानी से नकली नोट छाप कैसे लेते थे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नकली नोटों को आखिर छापा कैसे जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इन नकली नोटों की छपाई के लिए असली नोटों को स्कैन किया जाता था। फिर अलग अलग रंगों की मदद से इसकी मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। नोटों को छापने के लिए खास तरह के पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे ये गद्दार, जो काफी हद तक 1 रुपए की तरह ही होता है। फिर इन कागजों पर नकली वाटरमार्क लगाया जाता है। फिर आपने देखा होगा हमारे इंडियन नोटों पर जो एक हरे रंग की पट्टी होती है, जो असली नोटों की पहचान होती है, उसकी तरह ही दिखने वाली एक पट्टी को इन कागजों पर बड़ी सफाई से सेट करके चिपकाया जाता है। फिर इन पेपर्स को प्रिंटर में डाला जाता है और इसकी प्रिंट आउट निकाली जाती है। आपको बता दें कि एक पेपर पर 4 नोटों को छापा जाता है। अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि असली नोटों पर अंधेरे में भी हाथ फेरने पर उसमें कुछ उभरा हुआ सा महसूस होता है। तो देखिए, इन शातिर लोगों के पास इसका भी जुगाड़ है। इसके लिए ये लोग स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, ये देखिए, इसके लिए इस हरे रंग की मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। फिर क्या, कटर की मदद से इन नोटों को शेप में काटा जाता है। फिर बना ली जाती है इनकी गड्डियां और हो जाते हैं इनके ये नकली नोट मार्केट में जाने के लिए तैयार। दोस्तों, एक ऐसे ही नकली नोट बनाने वाले गिरोह से पुलिस की पूछताछ में यह मालूम पड़ा था कि ये लोग नकली नोटों की खपत के लिए अंधेरे का फायदा उठाते हैं। साथ ही नकली नोटों को शराब की दुकान में भी खपाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त शराब की दुकानों में भीड़ ज्यादा होने की वजह से दुकानदार के लिए असली नकली में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में उनका काम आसान हो जाता है। भारत सरकार की ओर से की गई नोटबंदी के बाद ऐसा लगा था कि देश में नकली नोटों का कारोबार शायद कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
नोटबंदी के 6 साल बाद भी जाली नोटों का चलन इंडिया में बेलगाम जारी है। जी हाँ, भारत में किस कदर नकली नोटों को छापने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, इसका अंदाजा आरबीआई की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। आरबीआई की नई सालाना रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021-22 में कुल 2.30 लाख नकली नोट पकड़े गए थे, जबकि एक साल पहले यानी 2020-2021 में 2.08 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा नकली नोट पकड़े गए थे। वहीं महामारी से पहले की बात करें तो स्थिति अभी वैसी नहीं दिखती, क्योंकि तब साल 2019-20 में करीब 2.97 लाख के नकली भारतीय नोट पकड़े गए थे। वैसे सुरक्षा एजेंसियों की माने तो महामारी के काल के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत में नकली नोट भेजने की गतिविधियों पर तो रोक लग ही गई है, लेकिन अब भारत के अंदर ही इन कामों को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 2 गुनी हो गई है। वहीं 2000 रुपए के जाली नोटों की संख्या भी 50% से ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में 500 रुपए के नकली नोटों में 101.9% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2000 रुपए के नकली नोटों में 54.16% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सिर्फ 500 और 2000 रुपए के नकली नोट ही नहीं पकड़े गए, बल्कि 10 रुपए से लेकर 20, 50, 100 और 200 रुपए के नकली नोट भी सामने आए। इन सभी को मिलाकर टोटल 2,30,971 रुपए के नकली नोट बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए। ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल क्या होगा आंकड़ा आप खुद गेस कर सकते हैं। अब इससे इकोनॉमी को टोटल 8,25,93,560 रुपए का लॉस हुआ। आप यहाँ इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आरबीआई की इस रिपोर्ट में वो नकली नोट शामिल नहीं है जिन्हें पुलिस, ईडी या किसी दूसरी जांच एजेंसी ने पकड़ लिया है। आरबीआई ने सिर्फ उसके और बैंकों के पास आए नकली नोटों का डेटा इस रिपोर्ट में पेश किया है। तो अब आप ही सोचिए कि आखिर हमारे देश को इन नकली नोटों की छपाई से कितना लॉस हो रहा है। जानकारों की माने तो इन नकली नोटों की समस्या से निपटने का कोई खास उपाय नहीं है। नकली नोटों के चलन को रोका नहीं जा सकता है, केवल इसे कम किया जा सकता है। इसके लिए बैंकों और नागरिकों को सभी को अलर्ट रहना होगा। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, नकली नोट छापने वाले असली देशद्रोही हैं। वो इस देश के सिस्टम के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं जिसका नुकसान सिर्फ किसी एक को नहीं, उस दुकानदार को नुकसान नहीं होता जिसके यहाँ ये जाकर के नकली नोट चला लेते हैं, या उस व्यापारी को बस नुकसान नहीं होता। इस नुकसान का जो खामियाजा है वो देश की महंगाई के रूप में हमको भुगतना पड़ता है। और जब महंगाई बढ़ती है तो अमीर क्या आम और क्या खास, अमीर गरीब सब कोई प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर जो व्यक्ति भी ये काम कर रहा है, नकली नोट चलाने का धंधा कर रहा है, वो हमारी नजर में तो कम से कम देशद्रोही ही कहलाएगा। उसके ऊपर देशद्रोह की जो धारा है क्या वो नहीं लगा देनी चाहिए? क्या भारत सरकार को, मोदी सरकार को ये तय नहीं कर देना चाहिए कि भैया जो भी नकली नोट छापेगा, नकली सिक्के छापेगा, उसके ऊपर देशद्रोह का केस रोक दिया जाए? क्या ये सही नहीं रहेगा? दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस सवाल का जवाब दूसरे लोगों से पूछने के लिए, उनकी राय लेने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और विचारोत्तेजक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।